कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। स्वामी विवेकानंद के इस सुविचार के साथ मैं पी के कम समय ज्यादा बात, आओ चले क्लास में साथ। आज हम त्रिभुज के अज्ञात कोणों को ज्ञात करने की विधि को सीखेंगे। आप लोगों से हमारी यही गुजारिश है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से सम्मिलित किया है कि आपके ज्ञान में काफी वृद्धि हो। अब हम आज के प्रश्नों पर आए तो पहला प्रश्न जो है आपका, तो पहला प्रश्न ये है कि यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में दो कोण हमको पता है और तीसरा कोण पता नहीं है। एक कोण हमारा 70 अंश का है, दूसरा 45 अंश का है और तीसरा कोण अज्ञात है। हमने पिछले वीडियो में जाना है कि किसी भी त्रिभुज के तीन जो अंतःकोण हैं, उन तीनों अंतःकोणों को यदि हम ए, बी और सी के रूप में लेके चले तो उन तीनों कोणों का योगफल जो है वो कितने अंश होता है? 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से जब हमें दो कोण पता हो और तीसरा कोण हमको ज्ञात करना हो तो हम क्या करें, हमेशा उस कोण को ज्ञात करने के लिए 180 में से जो शेष दो कोण हैं उनका योगफल हम घटा देते हैं। हम इस रूप में यहाँ पर इसको लिखेंगे और लिखने के बाद इसको हम हल करके इसका उत्तर निकालेंगे। तो इस रूप में हम देखें तो इस त्रिभुज का जो तीसरा कोण हमारा है वो कितने अंश का निकल के आ गया? 65 अंश का। तो ये तो विषम बाहु त्रिभुज के प्रकार का त्रिभुज हुआ। अब यदि हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो है यदि हमें एक असमान कोण पता हो और दो समान भुजाओं के सामने वाले जो दो कोण हैं जो कि आपस में समान ही होंगे और वो नहीं पता है, तो उनको हम कैसे निकालते हैं? तो यदि इन कोणों को यदि हम x मान लें तो ये 1x और 1x के आधार पर इनको जोड़ें हम, तो 1x और 1x और 110 अंश। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हो गए और इन तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने अंश होगा? 180 अंश। यदि इसको हम सरल करें तो 1x मिलाकर 2x, 180 और प्लस के 110 इधर जो है वो माइनस में आ गए। x का मान निकालेंगे, इधर इनको हमने घटाया और इधर जो है गुणे के दो को बटे में पक्षांतर कर लिया। तो इस प्रकार से देखें हम तो x का मान 35 अंश आ गया। अब ये देखें दोनों कोण x अंश के हैं, बराबर हैं, तो दोनों 35 अंश के ही होंगे। अब तीसरी बात ये आती है कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और वो असमान कोण ना पता होकर हमें एक कोई अन्य कोण पता है तो हम उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वाला कोण हमें नहीं पता है बल्कि ये वाला कोण पता है कि ये 50 अंश का है और हमें मान निकालना है इस वाले कोण का और इस वाले कोण का। तो हम इनका मान कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यदि इस भुजा के सामने का कोण ये 50 अंश है तो बराबर होने के कारण इस भुजा के सामने का जो x कोण है वो x कोण भी 50 अंश का ही होगा। तो अब इस प्रकार से देखें हम तो यहाँ पर ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 50 का है तो ये भी 50 का। अब ये 50 यदि दो कोण देखें 100 के होगा, तीनों 180 के होते हैं। तो यदि हम 180 में से 100 को घटा दें तो y का मान कितने अंश आ जाएगा? 80 अंश। तो हम इस प्रकार से देखें तो इन सवालों को हम मौखिक ही हल कर सकते हैं। और अब देखें हम अगले प्रश्न को। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक समबाहु त्रिभुज के रूप का त्रिभुज है और उसकी कोई भी कोण ना पता होने पर यदि हमें कोण ज्ञात करने तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो समबाहु त्रिभुज का कोण ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश और चूंकि ये तीन कोण बन रहे हैं तीनों समान है तो तीन हिस्से करने के लिए इसको 3 से भाग कर दें हम, तो 3 से भाग करने पर इसका मान आएगा 60 अंश। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये हमें ऐसे ही ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आए देखें यहाँ पर इस त्रिभुज में हमें कोई कोण क्लियर नहीं है और इसमें जो है हमें ये दो कोण ज्ञात करने हैं। तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें यहाँ पर देखिए कि ये संकेत दिया गया और ये संकेत हमेशा समकोण को दर्शाता है। मतलब ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो इस प्रकार से इसका एक कोण तो हमें पता चल गया, लेकिन बाकी दो कोणों को हम कैसे निकालेंगे तो जानते हैं। इसके लिए हम क्या करें, जो यहाँ पर दो कोण दिए गए, एक x दिया गया और एक 2x दिया गया, तो x और 2x और प्लस 90 तीनों यदि अंतःकोणों को हम जोड़ लें तो तीनों अंतःकोणों का योगफल हो गया 180 अंश। अब इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने पर हम पाएंगे कि यहाँ पर x का मान कितने अंश है। तो देखते हैं x का मान यदि हम निकालें तो x का मान निकल के हमारे आ गया है 30 अंश। तो इस प्रकार से देखें x हमारा जब 30 अंश का है तो इसका मतलब ये x वाला कोण जो है वो 30 अंश का होगा और चूंकि ये 2x है तो ये x का 2 गुना हो जाएगा। तो 2x वाला कोण जो है 30 का 2 गुना होने के कारण ये कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है हमें अज्ञात कोण
तब भी हम ये ज्ञात कर लेते हैं जब इनके मान न दिए। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ दिया गया जिसके दो अंतःकोण दिए गए हैं और इसकी एक रेखा को बाहर बढ़ाया गया है, तो ये एक बहिष्कोण भी बन रहा है। तो यहाँ बहिष्कोण x का भी मान निकालना है और अंतःकोण y का भी मान निकालना है। तो इसके दो नियम हैं, दो नियमों में हम क्या देखते हैं कि ये इस सरल रेखा के एक बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं और दोनों कोण जो है हमारे कैसे कोण कहलाते हैं, वो कोण कहलाते हैं रैखिक युग्म कोण। और रैखिक युग्म कोण का मान कितने अंश होता है, वो 180 अंश के ही हमेशा बराबर होता है, हमेशा 180 अंश रहेगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर यदि अंदर का कोण हमको पता चल जाए 180 में से ये घटा लें तो इसका मान पता चल जाएगा। दूसरे हमें ये भी पता है कि किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण जो है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो x का डायरेक्ट मान निकालना चाहें तो x का मान क्या होगा, अपने अंदर के भी सामने वाले कोणों के जो हैं योग के बराबर इस कोण का मान होता है। तो इस रूप में यदि हम देखें तो भीतर के दो कोणों को जोड़ लें तो x का तुरंत डायरेक्ट मान हमको पता चल जाएगा। अब रही बात y का मान निकालने के लिए, तो y का मान निकालने के लिए वही हमारा फार्मूला है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश में से शेष दो यदि कोण हम घटा दें तो शेष दो कोणों को घटाने पर जो मान बचेगा वो मान किसका आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो देखते हैं घटाने पर क्या उत्तर आता है। तो हमने इसको घटाया और घटाने पर ये 113 अंश और 113 जब घटाएंगे तो ये कितने अंश बचेगा हमारा, 67 अंश। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 67 अंश y के मान के रूप में और x के मान के रूप में 113 अंश आ गया। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर था। अब आते हैं हम इस प्रश्न पर। तो इस प्रश्न में देखें यहाँ पर कि अंदर के दो कोण पता ही नहीं है, तो हम कैसे इसको ज्ञात करें। तो इसके लिए फिर वही बात है कि यदि y का मान निकालना है तो देखिए ये बहिष्कोण है और बहिष्कोण अपने अंदर के सामने वाले कोणों के बराबर होता है। तो y और +70 को यदि हम जोड़ लें तो y +70 जो है अपने बहिष्कोण के बराबर मान उसका होने के कारण 120 अंश के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम y का मान निकाल सकते हैं और y का मान जो है 70 को पक्षांतर करने के कारण 50 अंश का आ जाएगा। तो इस सवाल में देखें तो हमें y का मान 50 अंश पता चल गया है। और उसके बाद में अभी x का मान देखें तो हम देखें फिर वही एक सरल रेखा के इस बिंदु पर ये रैखिक युग्म कोण बन रहा है और इन दोनों कोणों का योगफल कितने अंश हो जाएगा, 180 अंश। अभी हमने बताया रैखिक युग्म कोण 180 अंश के होते हैं। तो इन दो कोणों को यदि हम जोड़ लें तो इनका योगफल 180 अंश होगा। तो x का मान निकालने के लिए 120 को जब हमने उधर पक्षांतर किया तो ये कितने अंश मान आ गया, ये 60। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को जिसमें हमें a, b और c का अनुपात पता है और उनका मान नहीं पता और मान ज्ञात करना है इन कोणों का। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए जो है हम यहाँ कोणों के अनुपात के आधार पर कोण को मान लेते हैं। जैसे 5 का जो कोण a का अनुपात 5 है उस a कोण को हम 5 अनुपात के आधार पर 5x, b को 6 के हिसाब से 6x और c को 7 के अनुपात के आधार पर 7x मान लेते हैं। उसके बाद में जो है हम इन कोणों को मानने के बाद देखें कि यदि इन तीनों कोणों को हम यदि जोड़ लें तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो इस प्रकार से यदि हम इनको जोड़ें तो ये जोड़ने पर इनका योग हो जाएगा 18x बराबर 180। तो x का मान हमारा निकल के आया 180/18। तो इस प्रकार से x कितने अंश का आ गया, 10 अंश का। तो यदि यहाँ पर x के मान को हम रख लें तो इनके तीनों कोण हमको पता चल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ही हम मान रख के दे रहे हैं तो 5 गुणे x का मतलब 10 अंश है तो 5 × 50 अंश हो गए। इसी प्रकार से जब इसमें मान रखेंगे तो ये 60 का हो जाएगा और ये 70 अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण अज्ञात हो और उनका अनुपात पता हो तो इस रूप में हम मान निकालेंगे। लेकिन ये अनुपात यहाँ पर इनके अंतःकोणों का अनुपात दिया गया था। अब यदि हम बात आगे करें अगले चित्र पर, तो अगले चित्र में हम देखते हैं यहाँ भी कोण दिए गए हैं और मान लीजिए हमारे ये बहिष्कोणों का अनुपात पता है ए, बी और सी का। तो a अनुपात b अनुपात c, यहाँ यदि बाहर के ये बहिष्कोण बनने वाले हैं और इनका अनुपात भी 5:6:7 हो तो इनके भीतर वाले जो कोण हैं x, y और z, तो इन कोणों का मान क्या क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ भी इन कोणों को भी इनके अनुपात के आधार पर हम मान लेंगे। इसको 5x, इसको 6x और इसको 7x और फिर इन तीनों कोणों को हम जोड़ लेंगे 5x + 6x + 7x। हमें यह भी पता है कि किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण जो हैं उनका योगफल जो है वो कितने अंश होता है, तो वो होता है 360।
ध्यान रखिए 180 अंतःकोणों का योगफल होता है और जो बहिष्ठ कोण होते हैं उनका योगफल 360 अंश होता है। तो इस प्रकार से पहले ही प्रश्न की भांति जो है इसमें भी हम x का मान निकाल लें। तो इनका हमने टोटल किया और टोटल करने के बाद में हम x का मान निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर x का यदि हम मान जो निकल के आया है वो कितने अंश आया है, वो 20 अंश आया है। तो 20 अंश यदि हम यहाँ पर इनमें 20 अंश को प्रतिस्थापित कर दें तो इस प्रकार से ये वाला कोण हो गया 100 अंश का, ये हो जाएगा 120 अंश का और ये हो जाएगा 140 अंश का। लेकिन ये कोण जो है वो बाहर के निकल के आया, जैसे कोण ए जो है वो 100 अंश का निकल के तो आया है लेकिन वो बहिष्ठ कोण है और हमें मान x का निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है किसी सरल रेखा के किसी एक बिंदु पर बनने वाले रैखिक युग्म कोण 180 अंश। इधर वाली x का कोण मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उधर वाले कोण को 180 अंश में से यदि हम घटा दें तो घटाने पर जो है इधर के कोण का मान पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें x कोण जो है वो 80 अंश का आ गया। इसी प्रकार y का निकालने के लिए तो b का देखें तो b कोण जो है बाहर वाला कोण 120 अंश का है। तो 180 में से जब 20 घटाएंगे 120 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितने अंश का, 60 अंश का। तो y वाला कोण 60 का होगा। और इसी प्रकार से c वाला बहिष्ठ कोण जब 140 का है तो 180 में से जब हम 140 घटा देंगे तो z वाला जो है वो कोण कितने अंश का बच जाएगा हमारा, वो बचेगा हमारा। इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये प्रश्न जो है, इन प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सम्मिलित करेंगे। और इसके अलावा जो है हमने आपको आज एक प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को आपको हल करना है और इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।